नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे साथी एमए हिस्ट्री से दिल्ली विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो उन सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ज़रूरी होता है कि मैं आपको कह दूं, एंट्रेंस के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अगर फुलफ़िल नहीं होता है तो आपको एडमिशन के टाइम बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी जान लीजिए, क्योंकि एमए हिस्ट्री में 9 एलिजिबिलिटी से यहाँ पर एडमिशन होगा। इन 9 में से कोई सी भी एक एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। तो उस सभी पे मैं आपको पूरा इम्पोर्टेंट जो भी बताने जा रहा हूँ देखते रहिए आप। जितने भी आपको मैं बातें बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने यहाँ पे पूरा क्लियरफाई कर दिया है कि आपका इस कोर्स में इतनी ये कोर्स रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ये मार्क्स रिक्वायरमेंट होती है अगर आप एमए इन हिस्ट्री करना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरिट और एंट्रेंस दो तरीके से एडमिशन होते हैं। ये आप सभी अगर नहीं पता है तो मैं इस बात से आपको अवगत करा देता हूँ। दो तरीके से एडमिशन होंगे, एक होगा पेपर के माध्यम से, एक होगा मेरिट के माध्यम। एंट्रेंस और मेरिट दोनों। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस वालों के लिए। तो एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैटेगरी आईडी देख लो। अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। कैटेगरी आईडी 1 3 2 4 5 6 7 8 9। एलिजिबिलिटी 9 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके डिपार्टमेंट से 2022-23 सत्र में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको अप टू डेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी अप टू डेट मिलती रहेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी दिल्ली विश्वविद्यालय की आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। देखिए, पहला हम देखेंगे इसमें कोर्स क्या है। देखिए, कोर्स रिक्वायरमेंट, किस कोर्स चाहिए आपको, उसमें कितने मार्क्स रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों समझ गए, कोर्स रिक्वायरमेंट, उसमें मार्क्स कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो, पहली जो एलिजिबिलिटी लगती है ये केवल हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए है, जिन्होंने बी ऑनर्स एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स कर रखे हैं हिस्ट्री में, उनको केवल 50% मार्क्स चाहिए। वो कैटेगरी, जब आपकी फॉर्म फिल होगा तो कैटेगरी नंबर 1 लगा देना, आपका एग्ज़ाम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। फिर टू की बात करें तो टू जो कैटेगरी लगती है, देखिए इसमें क्या, बी ऑनर्स एग्जामिनेशन हिस्ट्री। बी ऑनर्स करना चाहिए हिस्ट्री में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब किसी और यूनिवर्सिटी से करिए पर बी ऑनर्स हिस्ट्री में करिए तो वहाँ पर आपको 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे अबव होने चाहिए एग्रीगेट एक्विवेलेंट ग्रेड, इसके बराबर होने चाहिए जो ग्रेड पॉइंट होना चाहिए। तीसरी देखो, तीसरे में दिया बीए प्रोग्राम पास एग्जामिनेशन विद हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीए प्रोग्राम किया है, बीए पास किया है, तो वहाँ पे आपको सिंपली 55% मार्क्स चाहिए। इसमें ना कोई ओबीसी, ना एससी, ना जनरल, ना ईडब्ल्यूएस, सभी को 55% मार्क्स। फोर्थ कैटेगरी देखो, फोर्थ में है बीए प्रोग्राम पास विदाउट हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीए प्रोग्राम किया है पर आपको हिस्ट्री नहीं है, उसमें हिस्ट्री नहीं है, तो आपको वहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए। 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। बात करें पाँचवीं कैटेगरी देखेंगे। पाँचवीं कैटेगरी में आपको दिया बीए प्रोग्राम पास फ्रॉम अदर देन यूनिवर्सिटी, किसी और यूनिवर्सिटी के हो, तो वहाँ पे भी आपको 60% मार्क्स चाहिए पूरी ग्रेजुएशन में। छठी कैटेगरी देखो भाई, छठी कैटेगरी जानो मेरे सभी भाई बहन। देखिए, इसमें है बीकॉम पास वाले, बीकॉम ऑनर्स वाले, बीएससी वाले, जनरल ऑनर्स दोनों। अगर आपने फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार तो बाहर से होनी चाहिए, तो आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए। ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे ये कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी। इसलिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म फिल करते हैं पर बच्चों को कैटेगरी नहीं पता होती। अगर आपको पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएगा, सभी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, तो आप अच्छे से एंट्रेंस निकाल सकते हो और एडमिशन भी ले सकते हैं। क्योंकि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, एंट्रेंस निकल जाता है पर वहाँ पर उनको जो है एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि एलिजिबिलिटी उनकी ठीक नहीं भरी होती है। सातवीं एलिजिबिलिटी देखो, इसमें क्या है। सातवीं एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री अदर देन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। समझ गए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में या तो, और यहाँ पर दिया कि 60% मार्क्स होने चाहिए एंड अबव एमएससी एमकॉम और विद 50% मार्क्स। और एम ए इन ह्यूमनिटीज़, एम ए इन ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस। देखो, अगर आपने एम सी ए एम एस सी एम कॉम किया है तो वहाँ पे आपको 60% चाहिए।
अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ वाले तो केवल 50% 55% मार्क्स लिया हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 8, बी ऑनर्स इन सब्जेक्ट, बी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है बी ऑनर्स किया है पर वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस था या हिंदी था, तो वहाँ पे केवल आपको 55% मार्क्स चाहिए। समझ गए। बाकी 9वीं कैटेगरी देखो, उसमें 9वीं कैटेगरी क्या दी हुई है। 9वीं में दिया है कि बी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिस्ट्री फ्रॉम अदर देन यूनिवर्सिटी, मतलब ऑनर्स में की तो है हिस्ट्री, मतलब बी ऑनर्स ऑनर्स में तो की है पर हिस्ट्री में नहीं की है, तो वहाँ पे 65%, 60 मतलब 60% मार्क्स चाहिए, ये दिखा रहा। बिल्कुल 60% मार्क्स हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। और जानो, आपको मेरिट में जाननी बहुत ज़रूरी है। मेरिट वाले जितने भी हमारे साथी हैं, कैटेगरी नंबर 10 लगा देना, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जितने भी बी ऑनर्स एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी ऑनर्स की है, हिस्ट्री में की है, तो आप ना मेरिट के लिए भी एलिजिबल हो। तो आप मेरिट के लिए भी एलिजिबल हो और एंट्रेंस के लिए भी। तो मेरिट में भी कैटेगरी नंबर 10 लगा देना, वहाँ दोनों ऑप्शन आएंगे, एंट्रेंस और मेरिट, तो वहाँ लिखना बोथ। बोथ का लगा दोगे तो एंट्रेंस मेरिट दोनों लग जाएगी। समझ गए। तो उनको केवल यहाँ पे कैटेगरी नंबर 10 लगानी है। कैटेगरी नंबर 10 में ये उनको फुलफ़िल करना है और उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि मेरिट तो मतलब अच्छे नंबरों पे जाती है, पर आपके मार्क्स अगर अच्छे होंगे तो आपको मतलब ये अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और किसी सही मतलब डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट आपको सही मिल जाएगा सही कॉलेज में। तो वही आपको उसके अंदर दिया हुआ है कि 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। तो ये एलिजिबिलिटी थी, आप सभी को जाननी बहुत ज़रूरी थी, मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आपकी एमए हिस्ट्री में क्या पेपर पैटर्न रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सीबीटी पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर होगा, 2 घंटे की टाइमिंग होगी। और मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। और यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के, आपके जो मेरिट बनेगी वो 400 मार्क्स में से बनती है। जब आपको मार्क्स मिलेंगे वो 400 में से मिलते हैं, तो 400 मार्क्स में मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग बता दीजिए, हाँ यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। और मैं पेपर का जो पैटर्न है वो बता दूँ, या हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। और कुछ और क्वेरी हो आपके माइंड में, कुछ और दिमाग में चल रहा हो कि हाँ एमएसटी में ये जानकारी हमको नहीं मिली, तो उसको कमेंट बॉक्स में कर देना, उसकी भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आपका चैनल जो हमारा यहाँ चैनल जो होने वाला है, आप सभी के लिए मैं बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको प्रोवाइड कराने के लिए। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए दिल्ली विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग आप सभी को सबसे पहले सबसे सटीक मिल जाएगी हमारे हिंदी साइड चैनल के माध्यम से। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी को पता है, वहाँ से आप सभी जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी 2022-23 सत्र की आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। बिल्कुल, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।